हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हम इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और किस तरीके से हम वेरिएबल को अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक एडिटर ओपन करते हैं, उसमें हम PHP का सिंटैक्स लिखते हैं क्योंकि इसमें हम PHP का कोड करेंगे, और इस फाइल को हम सेव करते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, जहां हमारा जैम्प फोल्डर है और उसमें htdocs फोल्डर है, और उसके अंदर PHP नाम से मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है। उसमें variable.php नाम से हम फाइल को सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल किस तरीके से हम असाइन करते हैं। वेरिएबल असाइन करने के लिए सबसे पहले PHP में हम डॉलर यूज करते हैं। डॉलर के साथ कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे हमने X नाम से एक वेरिएबल लिया तो हम इसे लिखेंगे $X, और इसमें डबल कोड में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं हम। डबल कोड में जैसे हमने डाला PHP। इस तरीके से हम वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। तो ये जो डबल कोट्स में जो PHP हमने लिखा है उसकी वैल्यू इस X वेरिएबल में असाइन हो जाती है। तो जो वैल्यू होती है वो X वेरिएबल में चली जाती है। इसी तरीके से हम $ABC और यहाँ पे XYZ। अब ABC वेरिएबल की वैल्यू XYZ असाइन हो चुकी है। तो जब भी हम इन वेरिएबल का आउटपुट लेंगे तो इनकी वैल्यू हमें ये वाली रिटर्न होगी। अब हम इन्हें इको करवाते हैं क्योंकि हमने इसका आउटपुट चेक करना है। तो हम X वेरिएबल को इको के साथ डालते हैं, इको और $X। इस तरीके से हम X की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम ब्राउजर पे चलते हैं, तो हम यहाँ पे लोकल हो स्लैश प्रोजेक्ट का नाम और हमारी फाइल का नाम .php, तो हमें PHP आउटपुट मिलता है क्योंकि हमने X वेरिएबल के अंदर PHP वैल्यू को असाइन किया हुआ है। अब हम ABC वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, इको करवाते हैं। अब हम ABC वेरिएबल को इको करवाते हैं तो ये हमें XYZ नाम से आउटपुट देता है क्योंकि हमने ABC वेरिएबल की वैल्यू XYZ असाइन की हुई है। तो अगर हमने इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम कोमा और सेकंड पैरामीटर, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल पैरामीटर इको में यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम दो पैरामीटर या दो वेरिएबल इको स्टेटमेंट में डालते हैं और ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास XYZ और PHP दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इस तरीके से हम वेरिएबल को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं $अमाउंट नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 5000 मैंने अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाई है। तो ये अमाउंट नाम का वेरिएबल जब हम प्रिंट करवाते हैं या इसका आउटपुट लेते हैं तो हमें आउटपुट में 5000 मिलता है।
तो इस तरीके से आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं या वेरिएबल को की वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसे इको स्टेटमेंट के थ्रू उसका आउटपुट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि दो न्यूमेरिक वैल्यू जैसे एक हमने डॉलर काउंट लिया और इसमें वैल्यू डाली अपनों ने 3 और अपनों ने अमाउंट वेरिएबल को काउंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं इनटू डॉलर काउंट। तो इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास 15,000 इसका आउटपुट आता है क्योंकि हमने 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जैसे हम बात करते हैं कि एक ही वैल्यू को हमने मल्टीपल जगह यूज करना है या मल्टीपल जगह उसको शो करवाना है तो हम उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं और उस वेरिएबल को हम मल्टीपल जगह यूज कर लेते हैं ताकि हमें इन फ्यूचर कुछ चेंजेस करने पड़े तो हम उस वेरिएबल में चेंजेस करें और वो सारे चेंजेस हमारे पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे x वेरिएबल है इसको हम यूज करते हैं $x और कंकेडिनेट कर देता हूं मैं इसे br के साथ लाइन ब्रेक के लिए। अब मैं इस वेरिएबल को कई बार यूज कर लेता हूं अपने प्रोजेक्ट में। जैसे मान लो इस x वेरिएबल को मैंने अलग जगह यूज कर लिया, जैसे एक HTML का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत जगह मैंने इस चीज को यूज किया हुआ है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं तो हमें PHP लिखा हुआ मल्टीपल टाइम शो हो रहा है क्योंकि हमने अलग अलग जगह इसे यूज किया है। अगर हमें इन सभी की वैल्यू चेंज करनी है, अगर वन बाय वन हम चेंज करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा या हम गलती होने के चांसेस रहेंगे। पर अगर हम वेरिएबल में स्टोर करवा के इस तरीके से अगर यूज करते हैं और PHP की वैल्यू को अगर हमने चेंज करके हम यहाँ पे वेरिएबल की तरह यूज में लेते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं तो ये आउटपुट हमें वेरिएबल में देता है। तो इस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्ट में वेरिएबल के थ्रू सभी वैल्यू को असाइन करेंगे ताकि हमें इन फ्यूचर कुछ चेंजेस करने पड़े तो हम एक वेरिएबल में चेंज करें और पूरे प्रोजेक्ट में वो चेंजेस अप्लाई हो जाएं। बार बार हमें हर जगह जाके हार्ड कोडेड ना करना पड़े। इस तरीके से हम ये चीज यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू का। जैसे $x में मैंने 5 न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की है और इसमें हमने वैल्यू असाइन की है 2 और इसको हम y वेरिएबल असाइन करते हैं। तो x वेरिएबल में वैल्यू डाली है हमने 5 और y में 2। अब हम एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं z नाम से। इसके अंदर हम $x प्लस करवाते हैं $y। तो x और y की वैल्यू प्लस होके z वेरिएबल में असाइन हो जाती है। जैसे हम इको करवाते हैं $z को तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है 7। इट मींस $x की वैल्यू 5 एंड $y की वैल्यू 2 दोनों प्लस होके z वेरिएबल में असाइन हो जाती है। तो 7 वैल्यू z में असाइन हो गई
और z को जब हमने इको करवाया तो उसका आउटपुट 7 हमें प्रिंट हो गया ब्राउजर पे। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को अलग अलग तरह अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि हम वेरिएबल को किस तरीके से असाइन नहीं कर सकते। तो जैसे डॉलर फर्स्ट और नेम लिया, इस तरीके से हम वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। वेरिएबल जब भी हम असाइन करेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल को असाइन इस तरीके से कर सकते हैं, पर हम स्पेस के साथ वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। जब भी हम वेरिएबल असाइन करेंगे तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल को असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से वेरिएबल को असाइन नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि अगर वेरिएबल को हमने फर्स्ट नेम और 1 2 3 इस तरीके से अगर हमने वेरिएबल को यूज में लिया है कि डॉलर फर्स्ट, ये वेरिएबल असाइन किया फर्स्ट नाम से और इसकी वैल्यू अपनों ने असाइन की 1 2 3। अगर हम इसको कहीं अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो डॉलर फर्स्ट इस तरीके से हम इसे कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि PHP जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होता है। इट मीन्स अगर आपने अपर केस लिया है या लोअर केस लिया है या कैपिटलाइजेशन में लिया है या फर्स्ट कैरेक्टर इसका कैपिटल है और बाकी स्मॉल है, तो उसी तरीके से हम वेरिएबल को यूज में लेंगे। अगर इस तरीके से हम स्मॉल में अगर वेरिएबल को यूज करते हैं तो वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। इसी तरीके से जो हमने वेरिएबल का नाम लिया है, चाहे वो अपर केस में हो या कैपिटलाइजेशन में हो, किसी भी तरीके से आपने जो नाम दिया है सेम उसी तरीके से ही आप उसे दूसरी जगह पे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, या वेरिएबल में कैसे वैल्यू असाइन होती है, किस तरीके से हम उस वेरिएबल को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट हैं और किस तरीके से हम इसको यूज करके अपने प्रोजेक्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं।